जय माता दी आपको। महारानी सबकी झोलियां भरे, सबके भंडारे भरे और सबकी मुश्किलात दूर करे और सर्वस्व का भला हो। मां भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। और आज मेरी तरफ से, आपके पारस भाई की तरफ से और पारस परिवार के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को इस पंच पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को इस पंच पर्व पर दीपदान करने से जो लाभ मिले उसकी पहले से ही शुभकामनाएं। मां भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, क्योंकि यह महीना कार्तिक मास का है। कार्तिक मास सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए एक बहुत बहुत पवित्र महीना है और पूरा महीना देवी देवताओं की उपासना का दिन होता है। बट ये जो 5 दिन होते हैं जिसे पंच पर्व कहते हैं, जो कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक चलते हैं, ये 5 दिन सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 5 दिनों के अंदर दीपदान का बहुत महत्व है। तो इसलिए प्रत्येक भारतवासी को, बल्कि मैं कहूंगा पूरी दुनिया में रहने वालों को, इस दिन दिया जरूर जलाने चाहिए, क्योंकि दीपदान बहुत बहुत महत्व रखता है देवताओं की उपासना के लिए। दीपक जलाने से हमेशा रोशनी होती है, दीपक जलाने से अंधेरा नहीं होता। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत एक भजन याद आ रहा है, वो है चार चराग तेरे वलण हमेशा, चार चराग तेरे वलण हमेशा, पंजवा में वालण आईहा। कहने का तात्पर्य ये है, ये भजन तो बहुत लोग गाते हैं, बट इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा है इस लाइन के पीछे कि हे परमात्मा, तेरी रोशनी तो दुनिया के चारों कोनों में होती है, हर कोने में तेरा प्रकाश हो रहा है। तूने इतनी नियामत हमें बख्शी है, हर तरफ तेरा प्रकाश है, चारों कोने तेरे प्रकाश से प्रज्वलित है। तुझे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, तुझे किसी दिए की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, इतनी रोशनी होने के बाद भी, इतना सब कुछ देने के बाद भी, तेरी उपासना के लिए, तेरे नाम के लिए एक दिया मैं जलाने आया हूं। तो इसका मतलब यह है कि चार चराग तेरे वलण हमेशा, पंचवा में वालन आया हूं। तो ये 5वां दिया हम जलाते हैं उस परमात्मा की उपासना के लिए। तो इन 5 दिनों में हम सभी को अपनी किस्मतों को बदलने के लिए, अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपने भाग्य को चढ़ाने के लिए रोजाना दीपदान करना चाहिए। कई लोग मुझे पूछते हैं कि पारस भाई, दिया कौन सा जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, बत्ती सीधी रखनी चाहिए, बत्ती खड़ी रखनी चाहिए, या घी कौन सा होना चाहिए, गाय का होना चाहिए, भैंस का होना चाहिए, या तेल से जलाना चाहिए। मैं उनको सबको यही कहता हूं और आपको भी यही कहता हूं कि नियमों से हट जाइए। मैं नियम को नहीं मानता। दीपदान करने का मतलब है कि प्रकाश करना, आपका कर्तव्य है प्रकाश करना, क्योंकि परमात्मा ने, उस भगवान ने चारों दिशाओं में रोशनी की हुई है। हम तो केवल एक छोटा सा दिया उसके लिए जलाते हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तेल का दिया जला रहे हैं, आप घी का जला रहे हैं, आप भैंस के घी का जला रहे हैं, या आप गाय के घी का जला रहे हैं। आप किसी भी लेवल के ऊपर आप जला रहे हैं, आपका काम है प्रकाश करना। प्रकाश आप उस परमात्मा के लिए कर रहे हैं, प्रकाश आप अपने भाग्य को जगाने के लिए कर रहे हैं। तो जगाइए, दीप दान कीजिए, दीपकों को जलाइए। जितने दीपक जला सकते हैं उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए, उतना आपके जीवन में अच्छा होगा। क्योंकि जो भगवान के लिए रोशनी करेगा, जो उस परमात्मा के लिए रोशनी करेगा, उसके जीवन में अंधेरा कैसे होगा। और ये पंच पर्व आप बहुत धूमधाम से मनाएं। इसी के साथ फिर से पंच पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती की कृपा आप सब पर बने। जय माता दी आपको।